पहले सभी वीक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्नम्मा। वी आर फ्रॉम मैसूर। मैं अभी कर रहा हूँ ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा। इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले हम एकता कुटुंब 10 लोग का संयुक्त परिवार है मैसूर में। उसी समय में मेरी माता जी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहार नहीं था। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। उसी समय में मैं बेंगलुरु में कॉर्पोरेट टीम लीडर का नौकरी करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर. So after my father demise, I am a only son to my parents. So I took my mother from Mysuru and she used to stay with me. And I have one habit. रात भोजन होने के बाद मेरी माता जी के साथ प्यार से बात करना, वार्तालाप करना, उनका कष्ट सुख विचारण करना। एक दिन ऐसा बात करने के समय में, लोकाभिराम से बात करने के समय में मैं एक प्रश्न पूछा मेरी माता जी को। माँ, आप तिरुवन्नामलाई, तिरुक्कोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे हैं माँ? मैं मेरी माता जी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा। पास वाले बेलूर, ये विचार मुझको बहुत दुख हो गया, क्योंकि मेरी जन्म दिया माता जी अभी तक पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों, दिमाग, हाथ अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरी जन्म दिया माता जी अभी तक पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपनी माता के लिए मुंह का द्वारा ब्रह्मांड दर्शन किया। मेरी माता पिता भी मेरा नाम कृष्णा रखा है। एटलीस्ट मेरी माता जी को मैं भारत दर्शन करने का संकल्प लिया। उसी समय में मैं मेरी माता जी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीड़ की नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 मैं नौकरी को त्याग पत्र दिया। उसी समय तक मैं इंडियन कंडीशन में एकदम सादा जीवन, सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए इतना हमारा पास था। क्यों मनी का पीछे भागना? मेरी माता जी जीवित रहने का समय में उनको इच्छा पूरा करना, उनको प्रायोरिटी देना। इसीलिए मैं जनवरी 14, 2018 त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा। 22 साल का पुराना एक बजाज चेतक स्कूटर में, ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। ये स्कूटर को मैं खुद पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माता जी को बिठाकर इस यात्रा में सिर्फ 2 नहीं है, माँ बेटा सिर्फ 2 नहीं है, हम 3 हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये सोच से, ये भावना से अभी तक 78,194 किलोमीटर अभी तक मैं सफर कर रहा हूँ। सारा भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सौराष्ट्र से परशुराम कुंड तक मैं सभी राज्य भ्रमण किया। एंड साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार आल्सो वी ट्रैवल बाय द सेम स्कूटर विथ माय मदर। सर, क्या दिक्कत आई है आपको इन दिनों में? आपके मेन इश्यूज ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा द वे ऑफ इंडियन लाइफ में है ना, अतिथि देवो भव एक कॉन्सेप्ट है। हमारा पूर्विकों ने ये कॉन्सेप्ट हमको दिया है। उसी कॉन्सेप्ट से हमारा सभी जगह हम हर कहाँ जाते हैं, हम मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान और स्पिरिचुअल सेंटर्स, इसमें हम ठहरते हैं। वहाँ खाना भोजन वहाँ करते हैं। सिर्फ 2 वक्त का जान बचाने के लिए हम करते हैं, उसके बिना और एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत लोग कहाँ जाते हैं, हम मठ, मंदिर, आश्रम का लोग, हमको ठहरने को मंदिर में व्यवस्था किया। In COVID pandemic, have you faced any problem? No, at the time we struck up at Bhutan border. So when Janata curfews announced, our respected Prime Minister, at the time we are struck up at Bhutan border. So 1 month, 22 days we stayed there only. So after I got a pass, with the help of state government and central government, I got the pass, movement pass, exit pass from that
area, that Bhutan border, and the entry pass from our state government here, local. So I traveled 2,673 kilometers, just 7 days. Even 3 days continuously I traveled 400 kilometers with my mother with 6-7 bags. So we don't faced any problem. So such a long distance you have traveled. So anything changes you done in your Chetak scooter? No, not like that. It's a normal. Because any capable person जो समर्थ रहते हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता. किसी चीज भी है समर्थ रहने का लोग को कोई आसान से वो कर सकते हैं. क्योंकि हमको मैच्योरिटी है, क्योंकि हम जो टारगेट रखा है इज आवर अकॉर्डिंग टू आवर सोच के, वो साधक बाधक सोच के हम रखते हैं ना. थोड़ा परिश्रम डालने तो वो टारगेट अचीव कर सकते हैं. तो ऐसा है ना, वो कष्ट नहीं हुआ. कष्ट किसको होता है? जो लेथार्जिक होता है, जो लेजी पीपल के लिए कष्ट होता है. उत्साह कमजोरी रहते हैं ना, उसको कष्ट होता है. हमको ऐसा नहीं. ये काम मैं मेरी माता जी के कर रहा हूँ, मेरी माता जी की इच्छा के लिए. मेरी माता जी का सेवा करने का ये मौका है ना, बहुत मानसिक प्रेम से, बहुत इन्वॉल्वमेंट से. जो काम आप करता है मानसिक प्रेम से करने तो आपको कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ भी नहीं होता. और ये काम करने का समय में और एनर्जी बढ़ जाता है. क्या काम प्रेम से करते हैं, इष्ट से करते हैं. कष्ट से करने तो अभी आपको प्रॉब्लम होता है. ये काम मेरी माता जी का सेवा है. इसीलिए मेरे प्यार से बहुत एक जीवन का एक ही मकसद है ऐसा भावना से करते हैं ना, इसीलिए कोई हमको कष्ट नहीं. You stayed in different parts of India. So how was that experience? It was very nice. Wherever we go, even all the hook and corners we traveled. See, और पहले भी हमारा देश का बारे में डिवोशन था. ये यात्रा का द्वारा ये देखने को हमको मौका मिला, मेरी माता जी का साथ देखने का. कितना अच्छा है हमारा द वे ऑफ इंडियन लाइफ है ना, इज एब्सोल्युटली इज वेरी फाइन. बहुत अंतःकरण है लोगों को. इवन एक एक विलेज में भी स्पिरिचुअली दे आर वेरी एनरिच्ड. उनको धर्म का अर्थ क्या पता है, वो पैसा का वैल्यू कितना है, आत्मज्ञान उनको पता है. हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, ये बहुत संस्कार एक एक विलेज में भी बहुत ऑल द कोने कोने में है. ये देखने को हमको बहुत आनंद. कितना अच्छा हमारा पूर्विकों ने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारा ये मानव जीवन सार्थक करने के लिए. वो देखकर हमको बहुत संतोष. इन जर्नी में आपको सबसे बुरा और अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा है आपका? ऐसा नहीं, हम वर्तमान में जीवन करते हैं ना, सब एक्सपीरियंस को हम थोड़ा बियॉन्ड रहते हैं. थोड़ा हम स्पिरिचुअली वी आर वेरी सीरियस ऑन स्पिरिचुअल पाथ. सो मान अवमान, शीत उष्ण, सुख दुख सबको समान से लेते. ऐसा नहीं, बहुत लोग हमको प्रेस कर रहे हैं, हमको उन्मत्त नहीं होता. तो लोग हमको क्या है उनको काम नहीं ऐसा बोल रहे हैं, हम डिप्रेशन नहीं होता. सबको एक ही समान से लेते. नहीं, जर्नी में बात करो. जर्नी में ओके, ये मेरा स्वभाव यही है कि उसको हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. हम कहाँ जाते हैं, वर्तमान में जीवन करते हैं. वर्तमान मतलब पुराना कोई बिटर एक्सपीरियंस हो हम अभी स्क्रू अप नहीं करेंगे. आगे क्या होता है उसका बारे में हम नहीं सोचते. लीव द प्रेजेंट. इसीलिए हमको ये विचार हमको सोच में नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा उम्र से अच्छा प्रैक्टिस किया. सो ऐसा इसीलिए आई डोंट फील बैड. इसको ही कनेक्टेड मेरा सवाल है कि ऐसे आपके पूरी जर्नी में कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये जो एक टाइम इससे आगे मैं जा नहीं सकता कि मैं यहीं पे गिव अप करूं, ऐसा कोई? नो ऐसा नहीं. क्योंकि लोग है ना, वेरेवर दे गो people are warm welcoming and they given all the support. Not we strictly following 3 principles. We will not take any money from anybody. We will not touch single rupee from anybody. We will not take any gift items also, except Anand Mahindra. So and we will not take any dravyas also. We are only we will take a shelter at temples, mat, mandir, ashram and like that. जस्ट मंदिर में क्या भोग मिलता है वो का. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस.
सो पीपल भी हमको बहुत रेस्पेक्ट से देखा है, मेरा भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। So, ये लोग वेर एवर वी गो दे मॉरली दे सपोर्टेड, लाइक एनीथिंग दे मॉरली सपोर्ट। सर फाइनल डेस्टिनेशन आपका कौन सा होगा अभी? फाइनल मैसूर है, वी स्टार्टेड फ्रॉम मैसूर, अगेन वी विल गो बैक बिकॉज अभी इसके बाद में कौन से, अभी कितने बाकी है? और अभी पूरा हो गया सर। ऑलमोस्ट अभी अभी आफ्टर कोविड आल्सो आई ट्रैवल्ड August 15, 2022 आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम मैसूर बिकॉज वी लेफ्ट आउट, कोविड आ गया ना, उसी समय में हम उत्तराखंड हिमाचल लेफ्ट आउट। दे आर ऑल ब्यूटीफुल स्टेट्स, नेचरली इट्स अ वेरी एनरिच, that all rain forest, deep rain forest and mountains, so it's a wonderful. So because that left out places I wanted to again I have to take my mother, sorry I took my mother and we visited all the places in, up to Jammu Kashmir. Now again we go back to our current. ओके, आपकी माता जी सीनियर सिटीजन है, तो उनको तकलीफ नहीं होती है जो ट्रैवल करने के टाइम पे, जो बाइक पे बैठने के बाद? उनको पूछता है, ನೀನು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ? मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत रही थे। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत चुका। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है, वो मुझको अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर मुझे सारे भारत का दर्शन कराया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के मुझे मेरा जन्म सार्थक बनाया है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया, वहाँ भी मंदिर है। वो जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को मान लिया है, समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श का न्याय मार्ग में, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती हूँ। ये पीछे का बिल है ना, वो चपनी, वो मुझको सपोर्ट होता है, ऐसा लगा कर बैठती हूँ, लगा कर बैठती हूँ। तो मुझे शारीरिक दर्द कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा बेटा मेरे तबीयत को अच्छी तरह रखा है, तबीयत के बारे में ख्याल रखता है, काळजी रखता है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। वो प्यार से देखता है ना, इसलिए वो मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत दोनों भी अच्छा है। वो पहले मेरे बेटा बोल लिया है ना, कोई काम समर्थ रहे तो, आदमी समर्थ रहे तो वो काम अच्छी तरह आसान, वो कठिन काम होने पर भी आसान से कम कर सकते हैं। वो समर्थ नहीं हो तो वो छोटा भी काम हो तो उनको कठिन लगता है, इसलिए वो नहीं कर सकते। छोटा भी काम हो तो वो आलसी है ना, आलसीपन से वो छोटा भी काम है वो बड़ा कठिन हो लगता है। उत्साह की कमी है, उत्साह नहीं रहता ना, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर सकते। वो समर्थ है, सामर्थ्य जो मनुष्य में रहने से वो सभी काम को अच्छी तरह आसान से कर सकता है, कठिन होने पर भी आसान से कर सकता है। इसलिए हमको भी यही लागू होता है। हमारे इस लंबा यात्रा हमको समर्थ होने के कारण हम दोनों में हम यशस्वी करके कर चुके हैं। ऐसा पूरा यात्रा करके हम हमारे शहर की ओर जा रहे हैं। हमको कठिन नहीं लगता, वो प्रेम से उत्साह से करते हैं ना, दिलचस्पी रह कर, इसलिए हमको कुछ भी कठिन नहीं होना। गाड़ी पर अच्छी तरह बैठती हूँ, कोई कठिन नहीं लगता, आराम से बैठती हूँ। सब कुछ दिखाया है। देश में वैली है, उत्तर भारत में वैली है, नेचर ब्यूटी बहुत अच्छा है। वो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, असम सभी देख लिया है। मुझे खुशी तो भाव दिला है मेरा बेटा। वो पति के जमाने में कुछ कमी हो गया था ना, सुख नहीं, संयुक्त परिवार में, इसलिए मेरा बेटा वो आदर्श को समझ ध्यान में रखकर मेरे सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है, सुख दिया है, संतृप्ति दिया है। हाँ जी, और भी लास्ट अभी आपको और क्या देखना है? ಇನ್ನು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇನು ಆಸೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, कोई भी आशा नहीं, सब कुछ दिखाया है ना। पूरा भारत, हमारे भारत को बड़ा है ना, वो भारत में जितना है पुण्य क्षेत्र, कदम कदम को पुण्य क्षेत्र है, उन सभी दिखाया है ना। देखने को कोई नहीं है, वो तो जरा अब्राड को
दिखाना ऐसा चाहता है कभी कभी, तो वो ले गया तो मैं जाती हूँ, और नहीं तो नहीं, घर में रहना। So once the journey gets complete, what will be the next? नेक्स्ट मतलब सो मैं काम कांचन त्याग किया, मैं जिंदगी भर मेरी माता जी का सेवा करके उसमें आनंद देखते हैं। मेरा प्रायोरिटी है, द सेंस ऑफ प्रायोरिटी इज माई मदर। सो क्योंकि माता पिता है ना, मुझको एक विचार है, माता पिता है ये बोलने वाला भगवान, माता पिता हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको इच्छा पूरा करना है। सर आपकी तरफ से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए क्या मैसेज होगा? यही है, माता पिता है ये बोलने वाला भगवान है, हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने का समय में उनको सेवा कीजिए, क्योंकि छोटा उम्र से उन्होंने कितना कष्ट से मुसीबत को सामना करके हमको जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं। तो हाउ मेनी डेज विदाउट स्लीप, सो बच्चों रहने के समय में कितना कष्ट से हमको आगे बढ़ते हैं। अपना अपना बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए सभी माता पिता जीवन त्याग करते हैं हमारे लिए। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा देखना, क्योंकि एक दिन में उसको क्या करना है, एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 23.5 hours we can do anything, our job, our career, our business, our family commitments, whatever we can। एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन करना, अपना समय देना, क्वालिटी टाइम देना, इट्स अ नेचुरल टॉक। मॉर्निंग 10 मिनट जाने का समय में, माँ आज कैसा है, उठ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, ऐसा नेचुरल टॉक। ये पूरा काम होने के बाद फिर घर आने के बाद, माँ आज कैसा था, क्या क्या किया आज, आइए मेरे साथ, आइए बैठिए, खाना कीजिए, और एक थोड़ा चावल खाइए, और एक चपाती खाइए, ऐसा प्यार से। क्योंकि वृद्ध अवस्थे में खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो मन को आनंद होता है, वृद्धाप्य में खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनका मन प्रसन्नता होता है, अंतरंग का शांति मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। जीवित रहने के समय में माता पिता को सेवा करना, बाद में एक फोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के डेली फ्लावर लेके उसका आगे भक्ति श्रद्धा समर्पण करने को कोई फायदा नहीं। वो भी कीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट वो जीवित रहने का समय में उनके साथ प्यार से इज्जत से बिहेव कीजिए, अपना समय दीजिए। ऐसा मैं, क्योंकि उम्र ज्यादा होने का समय में उनको मन को पता होता है हम ज्यादा दिन लंबा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि उम्र ज्यादा होने, उसी समय में माता पिता को अपना बच्चों का साथ, अपना पोता पोती का साथ रहने का मन का इच्छा होता है। वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू लीव देयर ओन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि ऑलरेडी वृद्धावस्था में उनको बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, हेड पेन वो रहता है। उसी समय में हम भी दूर रखने तो माता पिता को, वृद्धाश्रम भेजने तो उनका मन को कित कष्ट हो। ऑलरेडी वृद्धावस्था में उनको बीमारी रहते हैं, वो भी कष्ट है। हम भी मानसिकता से नहीं देना, स्पेशली वृद्धावस्था में अपना साथ ही कैसा पत्नी बच्चों को हम संभाल करते हैं, ऐसा माता पिता को भी साथ में रखकर उनको प्यार दिखाना, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। सर आपने इतना भी ट्रैवल कर लिया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, आप आगे बुक लिखेंगे या किसी ने आपको अप्रोच किया, आप पे बुक लिखना चाहते हैं, ऐसे कुछ? 2-3 persons they are doing that, देखेंगे। मैं थोड़ा फ्रीडम का, स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। कोई मदद मिलने तो डेफिनेटली, कोई हेल्प मिलने तो साथ में मैं डेफिनेटली आई विल रिवील एंड रेडी टू। जब आप ट्रैवल करते हैं सर एक जगह से, जैसे कश्मीर जा रहे हैं, बाद में कन्याकुमारी, तो क्लाइमेट जो है बहुत डिफरेंट होता है। Yes. तो उससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू नहीं है, क्योंकि हम अलर्ट से रहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ, वी आर लीडिंग ए वेरी डिसिप्लिन। बाहर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 2 वक्त का खाना मंदिर में बनाया और घर में बनाया, हेल्थी एनवायरनमेंट में बनाया खाते हैं, और बीच बीच में काफ़ी, टी, दूध, शरबत कुछ भी नहीं पीते। हमारा फूड प्रैक्टिसेस बहुत डिसिप्लिन, ओनली 2 times। सो इसीलिए हम नॉर्मल टैप वाटर पीते, रूम टेम्परेचर का वाटर, नॉर्मल टैप वाटर पीते, फ्रिज वाटर ऐसा नहीं पीते। इसीलिए हमारा अभी तक कोई काशी, बुखार और पेन कुछ भी नहीं। हम दोनों का हेल्थ बहुत अच्छा है, वी आर वेरी डिसिप्लिन रहते हैं इसे, क्योंकि आप ठीक बोल दिया, 5-5 किलोमीटर को हवा चेंज होता है, पानी चेंज होता है, खाने का चीज़ भी चेंज होता है, बट
we are very alert and we are very leading a very discipline. डिसिप्लिन फूड हाँ, फूड का बारे में फूड प्रैक्टिस किया तो हेल्थ प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। डेफिनेटली कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम थोड़ा ह्यूमैनिटी बहुत अच्छा है दोनों का, इसीलिए भगवान का कृपा से, लोगों का प्यार से वो अच्छा है, इसीलिए कुछ भी अभी तक नहीं। बिकॉज ऑफ फूड प्रैक्टिस में सभी मैनेज कर सकते चलता है, कुछ बीच बीच में हाइजीन प्रैक्टिस कर रहा है थोड़ा इसमें, बट एंड फूड प्रैक्टिस इज ऑल्सो बी डिसिप्लिन। तो आपका एज कितना है? मेरा 44 है, मेरी माता जी का 70। थैंक यू सर।